सतारा में शरद पवार का बागियों पर हमला, कहा मेरी ताकत अभी बाकी है, जो गए हैं उनको सही जगह दिखाऊंगा। शरद पवार का बीजेपी पर हमला, कहा देश भर में विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिश, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे। अजित पवार ने अपने आवास पर की बैठक, एनसीपी से आए मंत्रियों के साथ की चर्चा, देवेंद्र फडणवीस से मिले। मुंबई में एनसीपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हंगामा, अजित पवार, भुजबल, तटकरे के पोस्टर हटाए गए। एनसीपी ने स्पीकर को लिखा पत्र, अजित पवार समेत मंत्री बने 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग, दल बदल कानून के तहत भी एक्शन लेने की बात कही। अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी ने जितेंद्र अहवाड को बनाया नेता विपक्ष। अहवाड ने कहा सभी विधायकों को करना होगा व्हिप का पालन। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पद पर एनसीपी और कांग्रेस में ठनी, कांग्रेस ने कहा हमारे पास सबसे ज्यादा 45 विधायक, इसलिए नेता विपक्ष के पद पर हमारा अधिकार। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में लगाए पोस्टर, फडणवीस को बताया महाराष्ट्र का महाचाणक्य। मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की मांग की। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार बोले 2-3 दिन में समझ आ जाएगा पार्टी और संख्या बल किसके साथ है। संजय राउत बोले एकनाथ शिंदे कुछ दिनों के मेहमान, अजित पवार बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा पहले लोगों को भ्रष्ट कहते हो, फिर ईडी सीबीआई का नोटिस भेजते हो, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो, दाग धुल जाते। रामगोपाल यादव ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा दल बदलने वाले सत्ता के आदी, केंद्र से आतंकित होकर पाला बदलने का खेल। सुशील मोदी का बड़ा बयान, बोले जेडीयू में विद्रोह की स्थिति, नीतीश कुमार ने जब से राहुल गांधी का समर्थन किया पार्टी में खलबली। जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार, कहा बीजेपी की हिम्मत है तो हमारी पार्टी तोड़कर दिखाए। चिराग पासवान का दावा, जेडीयू और आरजेडी के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं, नीतीश कुमार से नाराज हैं विधायक। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का टीवी 9 भारतवर्ष पर बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और शिवपाल यादव की विचारधारा हमारी तरह है, मैं चाहता हूं ये लोग बीजेपी में शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग में कई बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। यूसीसी पर आज संसदीय समिति की बैठक, लॉ एंड ऑर्डर मामलों पर होगी चर्चा, लॉ कमीशन और भारत सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल, 31 सांसद भी रहेंगे मौजूद। बेंगलुरु में विपक्ष के नेताओं की बैठक टली, अब 12 और 13 की जगह 17 और 18 को हो सकती है बैठक, कांग्रेस कर रही है बैठक का आयोजन। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, ट्वीट करके बोले हमारे समय में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के रखरखाव पर ध्यान दे, बना तो सकते हैं कुछ बचा ही। 2024 लोकसभा चुनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, लोकतंत्र का मतलब हर 5 साल में जनता का आशीर्वाद मिलना, हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद दे। सचिन पायलट पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक टली, अशोक गहलोत पैर में चोट लगने की वजह से नहीं पहुंचे दिल्ली। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएस येदियुरप्पा की हुई बैठक, विधायकों की राय जानने आज बेंगलुरु जाएंगे मनसुख मंडाविया और विनोद तावड़े।